जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। आज मैं क्लास 10th वालों के लिए विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये पूरे के पूरे 1 से 13 अध्याय तक पूरे मैं कवर कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये 50 टॉपिक आपको तैयार ही कर लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ही हॉट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं कि संयोजन अभिक्रिया बताओ, वियोजन अभिक्रिया बताओ। दूसरा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। तीसरा है आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक न एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होती है, इसका आपको परिभाषा भी तैयार करना है और साथ में उदाहरण भी देने पड़ सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी काम आएंगे अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया, है ना। उसके बाद है आपका पांचवा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपको तैयार कर लेना है और इसके दो उपयोग भी हर एक चीज़ों के तैयार कर लेना है, ठीक है। तो याद रखना कि दो उपयोग भी आपको ज़रूर तैयार करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताओ, कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। उसके बाद है छठवें नंबर का क्वेश्चन, धावन सोडा बनाने की विधि आपको तैयार करना है। धावन सोडे का सूत्र क्या होता है, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। सातवां है मेरे प्यारे भाइयों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ये सभी, है ना, चैप्टर नंबर 2 के ही हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, आपको पता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। नौवां आपका क्वेश्चन यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको धातु एवं अधातु में अंतर बताना है। उसके बाद 10वां है भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब होता है संयोजकता श्रेणी, है ना, कि भाई किसकी कौन सी कितना बलशाली तत्व है, यही आपको बताना पड़ सकता है। सक्रियता श्रेणी, ठीक है, तो इसको सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा, सक्रियता श्रेणी, इससे क्या होगा कि आपको हमेशा अभिक्रिया करने में आसानी होगी किसी भी तत्व या पदार्थ का। उसके बाद 11 नंबर, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये अब की बार बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। मैं बता रहा हूँ, फिर नहीं कहना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उपयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सभी तो इंपॉर्टेंट है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हॉट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका मेरे प्यारे भाइयों आता है 12 नंबर, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है, ये आपको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर 13 नंबर की भाई आईयूपीएसी नामकरण। भैया ये तो इंपॉर्टेंट ही है, आईयूपीएसी नामकरण तो हमेशा आता ही आता है। तो क्या आप लोग आईयूपीएसी में नामकरण कर लेते हो या नहीं, अगर नहीं कर पाते तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को आईयूपीएसी नामकरण बता दूंगा। अगर आप ये सभी सॉल्यूशन चाहते हो तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगी, साथ में इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और साथ में ये सभी आपको प्रीवियस ईयर के और मॉडल पेपर ये सभी सेट के मिल जाएंगे। देख सकते हो हिंदी के मेरे पास कितने सारे पेपर हैं। ऐसे ही मेरे पास विज्ञान के भी हैं, गणित के भी हैं, सामाजिक विज्ञान के भी हैं। तो आप लोग लर्न मंत्र एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद है आपका मेरे प्यारे भाइयों 14 नंबर, साबुनीकरण अभिक्रिया। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पता ही है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ ही जाता है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो तो आपको लिखना पड़ सकता है। उसके बाद है एस्टरीकरण, एस्टर बनाना आपको, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, तो ये याद रखना। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों अगला क्या आता है ना, अगला यहाँ पर आता है यहाँ पर 16 नंबर का, ठीक है। तो 16 नंबर में आपको पाचन तंत्र तैयार करना है कि मानव में पाचन तंत्र क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें। उसके बाद श्वसन तंत्र तो आपको तैयार ही करना है, श्वसन तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, जी रहे हैं तो मतलब श्वसन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है। उसके बाद है आपको उत्सर्जन तंत्र तैयार करना है। उत्सर्जन कौन सा जो है अंग शरीर का उत्सर्जन करता है और कैसे उत्सर्जन
उत्सर्जन होता है। जो शरीर का वेस्टेज होता है वो गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है, तो वही तो उत्सर्जन है। उत्सर्जन का मतलब शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो कि शरीर से बाहर निकालते हैं, है ना। तो 2-3 तरीके आप याद करना। 19वां है आपका लैंगिक जनन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये तैयार करना, हॉट टॉपिक है ये बिल्कुल, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद है आपका अलैंगिक जनन। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर भी पूछ लेता है, तो अलैंगिक जनन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक जनन एक में ही आप लोग तैयार कर लेना, अंतर तो आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद है आपका 11 नंबर परागण। परागण में क्या आता है, स्वपरागण और परागण। परागण क्या होता है आपको पता है, पॉलिनेशन। हर एक पौधे, हर एक व्यक्ति परागण करता है, तभी वो क्या करता है, नए नए बीज उत्पन्न करता है, नई पीढ़ियाँ उत्पन्न करता है ना। पॉलिनेशन से विभिन्न प्रकार की विविधता भी आती है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो अभी, ठीक है, बहुत ही समय है, ये सभी टॉपिक आप लोग तैयार कर लो। 22 है आपका भाई पुष्प की अभिलाषा। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है, ठीक है। सॉरी पुष्प की अभिलाषा में हिंदी में पहुंच गया ठीक है। पुष्प की संरचना क्या होती है, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सभी क्या होते हैं आपको तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी है। उसके बाद है आपका 23 नर तथा मादा जनन तंत्र। नर और मादा जनन तंत्र क्या होते हैं आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है, ये नर और मादा जनन तंत्र, और ये सब पढ़ने में आपको मज़ा भी आता होगा, है ना, आता है कि नहीं बताना। उसके बाद है आपका 24, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई परिवार नियोजन की विधियाँ, स्थायी विधि और अस्थायी विधि आपको बताना है, जैसे कॉन्डोम वगैरह लगाना, ये सभी चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें आपको सीखना है, ठीक है, मतलब सीखना है मतलब कि कॉपी में, ठीक है। 25 है आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी तो इंपॉर्टेंट है, हाँ जी सभी हैं, लेकिन जो बिल्कुल हॉट टॉपिक वही मैं बता रहा हूँ। जैसे ये वाला परिवार नियोजन की विधियाँ अब की बार आ जाएगा, है ना, अब की बार पक्का आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है 26 नंबर मेंडल की आनुवंशिकता का नियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है ना, किस पौधे पर प्रयोग किसने किया, तो मटर के पौधे पर। 27 है आपका एक संकर तथा द्विसंकर, आपको टिप्पणी लिखना आ सकता है, तो ये याद रखना, है ना। उसके बाद 28 लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। मानव मस्तिष्क के भाग क्या होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, है ना, और ये कैसे काम कर सकता है, तो ये सभी चीज़ें आपको तैयार करना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद है आपका 30 नंबर है कि भाई तंत्रिका तंत्र आपको तैयार करना है, पूरा का पूरा जो हमारा तंत्रिका तंत्र है। 31 है आपका प्रकाश का परावर्तन। ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी तक ये बायोलॉजिक चल रहे थे, ठीक है, तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ना, लेंसों से अपवर्तन कैसे होता है, कौन कौन से दर्पण होते हैं, जैसे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो ये सभी आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका 32। मैं आपको बताऊं, ये कुछ भी तैयार करते हो तो आप लोग इमेज के रूप में तैयार किया करो। आप लोग हमेशा इस चीज़ की इमेज देखो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इमेजिनेशन पर काम करता है। अगर आपने किसी चीज़ की इमेज देख ली तो जीवन भर नहीं भूलेगा, तो आप लोग हमेशा इनकी इमेज देख करके तैयारी करो, ठीक है, हमेशा रटो नहीं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, ये भी आपको तैयार करना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद 33 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की सीधे परिभाषा पूछी जा सकती है, प्रकाश परावर्तन के जो नियम है वो पूछे जा सकते हैं, इसके भी नियम होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे स्नेल का नियम है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ऐसे करके ऐसे मुड़ेगा जब प्रकाश, तो ये अभिलंब खींच दो, है ना, समझ ही रहे हो। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कोई भी चीज़ का प्रतिबिंब लेंस द्वारा कैसे बनता है, और लेंस के प्रकार भी आप लोग तैयार रखना। लेंस 2 ही प्रकार के आप कह सकते हो, आपके 10th में है, कौन कौन सा भैया, एक तो आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस, है ना। अवतल लेंस कौन सा होता है और उत्तल लेंस कौन सा होता है, मुझे बताओ। अवतल लेंस ये कौन सा बताओ, उत्तल लेंस है ना, और अवतल लेंस ये हो गया ऐसे, ये वाला है ना,
ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है, यानी फैलाता है, और ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करते हैं, नहीं मिलाता है, अभिसरित करता है। हो गया, तो इसे अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, इसे अपसारी लेंस बोलते हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे भाइयों 35 नंबर, लेंस की क्षमता एवं समंजन क्षमता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो लेंस की क्षमता और समंजन क्षमता आपको तैयार रखना है। समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। या लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, बात एक ही है, ठीक है। चाहे लेंस की क्षमता बोलो चाहे समंजन क्षमता, किसी भी लेंस के द्वारा क्या है, लेंस के द्वारा प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, उसकी समंजन क्षमता। कितनी ज़्यादा प्रकाश को मोड़ सकता है, कितनी जल्दी मोड़ सकता है, समंजित कर सकता है कोई प्रकाश, है ना, ये चीज़ें। 36 है आपका निकट एवं दूर दृष्टि दोष, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ये इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाए, या निकट दृष्टि दोष क्या होता है, या दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, निकट दृष्टि दोष का मतलब समझ लो आप लोग कि अगर हम निकट की वस्तु साफ साफ देख लें और दूर की वस्तु ना देख नहीं पाए तो निकट दृष्टि दोष हो गया। उल्टा इसमें दिमाग लगाओ, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है अब दूर की वस्तु हम साफ साफ देख सकते हैं लेकिन पास की नहीं देख सकते, तो उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है ना, मतलब और निकट दृष्टि दोष का कैसे होता है, ये आपको तैयार करना है। मानव नेत्र सचित्र वर्णन आपको करना है। मानव नेत्र में कितने अंग होते हैं, कार्निया क्या होती है, पुतली क्या होती है, परितारिका क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको तैयार करना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो दृष्टिपटल, यानी कि आप कह सकते हो दृष्टिपटल, दृष्टिपटल पर, है ना, चित्र बनता है। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन आएगा अब की बार, ठीक है। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी में दृष्टिपटल याद रखना, आएगा ही आएगा कि मानव नेत्र जो है वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती हैं, तो दृष्टिपटल पर बनाती हैं, आपको पता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताना। उसके बाद है 39 नंबर ओम का नियम। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है आप बताओ, I बराबर V/R, है ना, यही होता है ओम का नियम। उसके बाद विद्युत धारा, है ना, I, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ये सभी तैयार करना है। विद्युत धारा क्या होती है, 1 एम्पियर से क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। 41 से आपका विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो यही है R, है ना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। श्रेणी एवं समांतर श्रेणी, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम क्या होता है, सीरीज में किसी चीज़ को लगाना, जैसे ऐसे कैसे ऐसे 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 एक उपकरण लगाए, दूसरा फिर ऐसे ऐसे करके लगाए, तीसरा ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से हम लोग पावर दे रहे हैं तो इसे सीरीज बोलते हैं यहाँ से। और अगर हम इसी में एक उपकरण और यहाँ ऐसे ऐसे लगा दें, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका समांतर क्रम हो गया। तो हमारे घर में जितने उपकरण लगे होते हैं वो ज़्यादातर आप कहोगे समांतर क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में बहुत कम लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें फिर वोल्टेज कम हो जाता है जिससे उपकरण सही से काम नहीं करता है। 43 नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। भाई हम तो मास्टर हुआ है इसके, ठीक है। अब कहोगे बोलो क्यों भैया, सारा कंप्यूटर अपने से बनाए हैं, सारी लाइटिंग अपने से करते हैं, अपने घर की पूरी वायरिंग अपने से करते हैं, है ना। तो हाँ, लाइट के बारे में पूरी नॉलेज है कह लो। 44 से आपका बायो सेवट का नियम आपको तैयार कर लेना है, देख लेना। 45 से आपका ये ज़्यादा नहीं आता है लेकिन देख लेना। 45 से आपका ये आएगा ही नहीं यार, ये तो 12th का टॉपिक हो जाता है, बायो सेवट का नियम, ये कहाँ से आ गया हो जाती हैं गलतियाँ। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है 46 मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47 से आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 48 से आपका फ्राडे का नियम क्या है ना। 49 आपका लास्ट वाला चैप्टर जो है ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से और फ्लोरोक्लोरोकार्बन से, ये सभी चीज़ें। 50वां है आपका ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बस यही आपको 50 टॉपिक तैयार करना है और बोर्ड एग्जाम में आप लोग आराम से बहुत ही अच्छे नंबर ला पाओगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं या नहीं बताना, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक तैयार कर लेना। ये सभी टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हो तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहाँ पर मैं आपको मैथ भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पर मैं आपको साइंस भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। क्रैश कोर्स है मात्र 99 में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अभी, ठीक है। या पूरा कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरा कोर्स ज्वाइन कर लेना नए सत्र से। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मस्त से पढ़ाई करो मेरे प्यारे भाइयों।